अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोइया लॉ एसोसिएशन मेरा नाम हम समझी जोइया एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा ये जो छोटी-छोटी वीडियोज़ का सिलसिला लगातार जारी है और इंशाअल्लाह ताला ये जारी व सारी रहेगा जब तक अल्लाह पाक ने मुझे तौफ़ीक दी हुई है, हिम्मत दी हुई है। तो हम ऐसा-ऐसा हर चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। आज एक दोस्त के फ़ोन कॉल पे आपको छोटी-सी एक बात बताना चाहूँगा कि जो डिवोर्स होती है वो औरत जब कैसे लेती है और उसको डिवोर्स को आगे नाफ़िज़ुल अमल कैसे करवाना है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल औरत कोर्ट से खुला कैसे लेती है, इसके ऊपर हमने छोटी-सी डिबेट करनी है, मैंने आपसे डिस्कस करनी है। औरत का इन केस हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री है, उसने खुला कैसे लेनी है। कोर्ट में वो जाएगी, वो कहेगी इतना अरसा हो गया। पहले तो वो एक एडवोकेट हायर करेगी, एडवोकेट उससे निकाहनामा लेगा। अगर निकाहनामा उसके पास नहीं है तो फिर उससे उसके आईडी कार्ड की कापी तो हर हाल में लगेगी। फिर उससे एक उसकी तस्वीर लेगी और साथ दो गवाहान के नाम लिखे जाएंगे जो शादी के वक्त मौजूद होंगे। फिर वो एक एडवोकेट हायर करेगी, एडवोकेट उसकी फ़ाइल तैयार करेगा और कोर्ट में केस फाइल कर देगा खुला का। कोर्ट पहली पेशी पर पहली तारीख पर जो खामद का पाकिस्तान का एड्रेस होगा, जहाँ पे उसके माँ बाप या बहन भाई रहते होंगे, वहाँ पे नोटिस जारी करेगी। अगर कोई नहीं आता तो आजकल ये होता है कि पहली पेशी पे साथ ही अखबार इश्तिहार भी हो जाता है, ऐड जैसे कहते हैं, ऐड इन न्यूज़पेपर। वो किसी भी लोकल अखबार में कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, किसी भी अखबार में। उसके बाद फिर जनाब उसके बाद भी अगर कोई बंदा अदालत में नहीं आता, उसके बाद कोर्ट एक और डेट दे देगी मसालत की, या मसालत की खैर नहीं, उसमें वो दे देगी डेट आपको एक और कि अगली तारीख पर, यानी कि ना आपका केस एक्स पार्टी कर देगी, यानी कि एक तरफ़ा केस आपका फिर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई नहीं आता तो उससे अगली डेट पर आपकी एविडेंस हो जाएगी। आपका जज के सामने एक बयान होगा छोटा सा, जज आपका आईडी कार्ड चेक करेगा और आपसे सवाल भी कर सकता है। और उसके बाद वो खुला का आर्डर, उसके बाद जो आपका एडवोकेट होगा वो जनाब आर्गूमेंट करेगा। उसमें आर्गूमेंट इतने होते नहीं हैं, अक्सर औक़ात जजेस क्या करते हैं वो उसी वक्त ही खुला अलाउड कर देते हैं। समझे, खुला हो गई कोर्ट से। फिर आपने क्या करना है, आपने कोर्ट का जो ऑर्डर है अटैच्ड कापी निकलवा कर थ्रू एडवोकेट या उसका क्लर्क 500-700 खर्चा आता है, वो निकलवा कर आपने मुतलका यूनियन कौंसिल या सालसी कौंसिल जो आपके इलाके में होगी वहाँ आपने चले जाना है। उस औरत ने उधर जाकर वो जमा करवा देना है, जाके वो जमा करवाना है। तो फिर क्या होगा, फिर जनाब उसके ससुराल वालों की तरफ से किसी बंदे को बुलवाया जाएगा। अगर कोई नहीं आता तो औरत को एक तरफ़ा खुला यानी है जो उसको डिवोर्स यानी कि खुला जो होती है उसको इम्पोज कर दिया जाएगा, औरत के हक़ में फ़ैसला कर दिया जाएगा। फिर औरत कानूनी तौर पे आगे शादी कर सकती है। अब इसी केस के ऊपर ही दोबारा आते हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल औरत केस में खुला का केस कोर्ट में फ़ाइल करती है, मेरा हस्बैंड मुझे मारता है, पीटता है, ये है, वो है, फ़लान है, इतने साल हो गए हैं, इसने मेरे साथ अपना रवैया अच्छा नहीं रखा हुआ। हस्बैंड भी कोर्ट में आ जाता है। पहले औरत की तरफ से केस फाइल होगा, दूसरी तरफ से भी एडवोकेट आएगा, हस्बैंड पे कोर्ट में पेश होगा, वो उस केस का जवाब देगा। उसकी फिर एक तारीख पड़ जाएगी। उस तारीख के बाद अदालत एक और तारीख उनको देगी। उस तारीख में भी दोनों पेश हो जाते हैं। अदालत दोनों को ये भी इख्तियार है कि अपने रूम में भी बिठा के 15-20 मिनट, आधा घंटा, कि अगर उनके दरमियान कोई इख्तलाफ आते हैं, अगर वो हल हो जाएँ, जिसे बोलते हैं मसालत, वो करवाने की कोशिश करेगी। अगर वो भी नाकाम हो जाती है तो फिर अगली तारीख पर एविडेंस होगी, और एविडेंस में औरत के पास मुकम्मल राइट है। वो इतना भी अगर कह देना कि मुझे अपने शौहर की शक्ल से भी नफ़रत है, कोर्ट फिर भी डिवोर्स उसे दे देगी, उसको खुला दे देगी। ये औरत का मुकम्मल राइट है, हक़ है, वो कोर्ट से खुला ले सकती है, हर हाल में खुला ले सकती है। हस्बैंड की का अगर हस्बैंड कोर्ट में आ जाए तो वो
केस थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन फिर भी औरत खुला ले सकती है। और अगर कोई जज औरत को समझाने वाला हो, और अगर वाकई ही औरत जानबूझ के खुला ले रही हो, और अगर कोई जज जैसे हमारे थे काफ़ी साल पहले उकाड़ा में एक जज साहब थे अलियास साहब, तो वो उन्होंने ऐसे बड़े मैटर सोल्व करवाए थे खुला के केसेस में कि औरतें खुला लेने आती थी तो वो उन्हें अपने रूम में बिठा लेते थे आधे घंटे के लिए और उनको समझाते थे सोसाइटी के बारे, ईटीसी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के बारे में। ऐसे जजेस बहुत कम होते हैं और मैं आज भी उनको बहुत अच्छे अल्फाज में याद करता हूँ। मेरे एक तो ऐसे खुला के केसेस में उन्होंने मियाँ बीवी का खुला को रुकवाया था और उन्हें समझाया था, और आज वो अपने घरों में खुश हैं, आबाद हैं, बर्बाद नहीं हुए। बाज़ औक़ात औरतों की गलती होती है, बाज़ औक़ात मर्दों की गलती होती है। मैं ये नहीं कहता कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं या सारी औरतें एक जैसी होती हैं। पाँचों उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती। इसलिए कितनी कोशिश हो सके इसको खुला सबसे आखिरी हल होता है। कोशिश करें कि ये ना हो। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे नापसंदीदा जो हलाल चीज़ थी वो तलाक थी। तो ये हमारा छोटा सा खुला के ऊपर और डिवोर्स के ऊपर टॉपिक था कि किस तरीके से खुला ली जाती है और किस तरीके से डिवोर्स दी जाती है। हस्बैंड के पास भी ऐसे ही मुकम्मल राइट है कि वो औरत को अगर तलाक देना चाहता है तो उसे एक तलाक यानी आज जो डेट है 26/11 या 27/11 तो 26/11 है या 27/11 है, जो भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज की डेट पे पहला उसे एक स्टाम्प पे बयान अल्फ़ी पे लिखेगा तलाक़ अव्वल, फिर 1 माह गुजर जाएगा, फिर देगा एक तलाक़ और, फिर अगले माह एक तलाक़ ऐसी स्टाम्प के ऊपर देगा। फिर जब 3 माह कंप्लीट हो जाएंगे फिर वो तीनों तलाक़ों के जो होंगे कागज़ात स्टाम्प वो लेके सालसी कौंसल या यूनियन कौंसल होगी उधर जाएगा और उस डिवोर्स को इम्पोज़ करवाएगा। इम्पोज़ करवा के को सालसी कौंसल कोशिश करेगी उनका राज़ीनामा हो जाए। इनकेस अगर उनका राज़ीनामा नहीं होता तो वो हस्बैंड को डिवोर्स सर्टिफिकेट एक जारी कर देंगे कि अब आप आगे शादी कर सकते हो। शादी तो खैर वो शरई तौर पे उसकी इजाज़त है, वो 4 भी कर सकता है, लेकिन ये कानूनी जो तरीक़ेकार है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लें जी, अगले लेक्चर तक के लिए जोइया लॉ एसोसिएशन की तरफ से राना हमज़ा जी जोइया एडवोकेट को इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।